बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला की रहमत करम और फ़ज़ल के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। सबसे पहले लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नबी रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और उनकी आल पर। आज आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ एक ऐसी स्टोरी लेकर कि सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। एक वक्त था कि मेरे पास सालन के पैसे भी नहीं थे और आज मेरे घर में 2 AC, 2 फ्रिज और भी सब कुछ मौजूद है। ये सब कुछ जानने के लिए कि इस औरत की दुआ कैसे कबूल हुई, इस वीडियो को लाजमी देखिए। वीडियो एंड तक देखिएगा। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उम्मीद है कि आपको ऐसा सबक मिलेगा कि जो भी बंदा देखेगा ज़रूर एक बार सोचेगा कि मैं भी इस तरीके से मेहनत करके कुछ न कुछ बन सकता हूँ। ये एक ऐसी औरत है कि इसके पास कुछ नहीं होता था। इतनी मुश्किलात ने और तकालीफ़ में मुब्तला हो चुकी थी, मुश्किलात में घिर चुकी थी और इतना परेशान होती थी, लेकिन इस औरत ने हिम्मत नहीं हारी। अल्लाह ताला की बारगाह में इतने दुआएं की हैं और रात पूरी, बाज़ औक़ात ऐसा होता था कि पूरी पूरी रात जाग के अल्लाह ताला की बारगाह में दुआएं करती थी, अल्लाह ताला से मांगती थी, अपने गुनाहों की तौबा मांगती थी। और उसके बाद जो है अल्लाह ताला ने इस पर इतना रहम किया कि आज हर ख्वाहिश जो है वो पूरी हो रही है। आपको मैं दिखाता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं वीडियो आपको नज़र आ रही है, घर का नज़ारा देख रहे हैं। अब तो माशाल्लाह इनका जो घर है अच्छे तरीके से बना हुआ है। पार्लर जो है अच्छे तरीके से आपको नज़र आ रहा है, लेकिन पहले ये बिल्कुल छोटा सा पार्लर होता था। एक छोटे से पार्लर से जो है इन्होंने अपने घर का ख़र्चा चलाया। बहुत सी मुश्किलात के बावजूद जो है इस औरत ने अपनी हिम्मत नहीं हारी, काम करती रही, मेहनत करती रही और आज अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा करम किया है कि इनके घर में फ्रिज भी 2 हैं, AC भी 2 हैं और पार्लर आप देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त तरीके से बना हुआ है। ये जो कमरा नज़र आपको आ रहा है जिसमें फ़्रिज पड़ा हुआ है, ये कमरा, ये जो शीट लगी हुई है अच्छे तरीके से बना हुआ, ये इनका पार्लर है। पार्लर से ख़र्चा जो है वो चलाया करती थी। अब ये पार्लर के अलावा भी अल्लाह ताला ने इन पे रहम किया है कि हर तरीके से जो है इनकी ख्वाहिश पूरी हो रही है, जो नेक ख्वाहिशात हैं। और इसके बाद आपको मैं दूसरा फ्रिज भी दिखाऊंगा कि वो किचन में पड़ा हुआ है। अभी तो ये पार्लर वाले कमरे की वीडियो है, आप जो देख रहे हैं। देखें किस तरीके से छत वाली जो साइड है कैसे बनी हुई है और पर्दे आपको किस तरीके से नज़र आ रहे हैं। अभी जो दरमियान वाली सीढ़ियाँ हैं इनके पास, और एक मुश्किलात के हालात से लड़कर ये औरत जो है निकली है और अब जो है इनको वो परेशानियां नहीं है जो पहले परेशानियां हुआ करती थी। तकालीफ़ में, जिन तकालीफ़ में मुब्तला थी वो ख़त्म हो चुकी हैं। अब इनके घर में खुशियां हैं। और बात करने का मकसद ये है, ये वीडियो दिखाने का आपको मकसद ये है, सारी चीज़ों का, सारी बातों का लुब्बे लुबाब ये है, इसलिए मैं ये वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ कि जो बंदा भी अपने एक मुश्किलात में घिर चुका होता है, मुश्किलात की ज़द में आ चुका होता है, तकालीफ़ में मुब्तला हो चुका होता है, तो उसको चाहिए कि वो ये हिम्मत ना हारे, अल्लाह ताला की बारगाह में जाके दुआ करे और अल्लाह से माफ़ी मांगे कि अर्ज़ करे कि या अल्लाह मैं जो भी मुझसे गुनाह हुए हैं उनको माफ़ फरमा कर मेरे ऊपर करम फरमा। अब देखें, ये पहले आपने उसके पार्लर की जो है वीडियो देखी। अब ये जो आपको वीडियो नज़र आ रही है, ये दूसरी फ्रिज जो मैं आपको दिखा रहा कि दूसरी फ्रिज दिखाऊंगा, ये दूसरी फ्रिज है। ये भी माशाल्लाह बड़ी फ्रिज है और इसके साथ ओवन पड़ा हुआ है। ओवन इसके घर में है और बाकी जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो भी सारी इसके घर में जो है वो मौजूद हैं। तो बात करने का मकसद ये है, कोई भी बंदा अगर तकालीफ़ में, मुश्किलात में जो है वो घिर चुका होता है तो वो हिम्मत ना हारे। ये ना कहे कि बस अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अपनी हिम्मत हार के घर में बैठ जाए, कोई काम ना करे, ये कहे कि इतनी महंगाई और ये सारी चीज़ों का मुकाबला मैं नहीं कर सकता। नहीं, वो इन सारी चीज़ों का मुकाबला करे, अल्लाह की बारगाह में दुआ करे। जैसे इस औरत ने रातों को उठ के अल्लाह ताला की बारगाह में माफ़ियाँ मांगी हैं, रो रो के अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि या अल्लाह मेरे हालात जो है वो अच्छे कर दे। आज अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा इन पर करम किया है कि जैसे ये औरत कहती थी वैसे ही इनके हालात आ चुके हैं, अच्छे हालात आ चुके हैं, घर में खुशियाँ आ चुकी हैं, वो मुश्किलात ख़त्म हो चुकी हैं, परेशानियाँ ख़त्म हो चुकी हैं और अपनी अच्छी खासी जो है वो खुशियों के साथ ज़िंदगी बसर कर रही हैं।
और इस तरीके से हमारे मुसलमान भाई बहनें जहाँ जहाँ मुश्किलात में हैं, तकालीफ में हैं, उनसे मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि वो आगे आएँ, अपनी मेहनत करें और अल्लाह ताला की बारगाह में अगर उनसे कोई गलती हुई है, कोई गुनाह हुए हैं, तो वो अल्लाह ताला की बारगाह में माफ़ी मांगे। और ये मेरा एक यकीन है, तजर्बा भी है, यकीन भी है कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जब माफ़ी मांगी जाए तो अल्लाह तबारक व तआला कबूल करता है और सारे गुनाहों को मुआफ़ फरमाकर अल्लाह तबारक व तआला जो है उसका ज़रूर सिला देता है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको आसानी से मिल सके। बारगाह में दुआ करें, जैसे इस औरत ने रातों को उठ के अल्लाह ताला की बारगाह में माफ़ियाँ मांगी हैं, रो रो के अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि या अल्लाह मेरे हालात जो है वो अच्छे कर दे। आज अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा इन पे करम किया है कि जैसे ये औरत कहती थी वैसे ही इनके हालात आ चुके हैं, अच्छे हालात आ चुके हैं, घर में खुशियाँ आ चुकी हैं, वो मुश्किलात ख़त्म हो चुकी हैं, परेशानियाँ ख़त्म हो चुकी हैं और अपनी अच्छी खासी जो है वो खुशियों के साथ ज़िंदगी बसर कर रही हैं। और इस तरीके से हमारे मुसलमान भाई बहनें जहाँ जहाँ मुश्किलात में हैं, तकालीफ में हैं, उनसे मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि वो आगे आएँ, अपनी मेहनत करें और अल्लाह ताला की बारगाह में अगर उनसे कोई गलती हुई है, कोई गुनाह हुए हैं, तो वो अल्लाह ताला की बारगाह में माफ़ी मांगे। और ये मेरा एक यकीन है, तजर्बा भी है, यकीन भी है कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जब माफ़ी मांगी जाए तो अल्लाह तबारक व तआला कबूल करता है और सारे गुनाहों को मुआफ़ फरमाकर अल्लाह तबारक व तआला जो है उसका ज़रूर सिला देता है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको आसानी से मिल सके और उससे आप फ़ायदा उठा सकें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।